है कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुबहान अल्लाह। देखो जो लोग खड़े हैं उनको बिठाना इस वक्त मुनासिब नहीं। अगर मैं बैठने के लिए कहूँगा तो चले जाते हैं, तो ये भी डर लग रहा है, तो लिहाजा खड़े ही रहें। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, खड़े होकर सुने। थोड़ा सा शशोपंज में हूँ, आपसे कह दूँ भाई बैठने के लिए, बुरा ना मानो आप, तो कह दूँ चलें बैठ। नहीं, आप में से जितने लोगों को परेशानी दिक्कत ना हो बैठ के देखो। हुजूर की महफिल है, अगर यहां जमीन पे बैठोगे तो अल्लाह तुम्हारे नसीब को आसमान पे कर देगा। इस महफिल को ये समझ के सुनो कि इस महफिल में जो आया है कभी खाली हाथ नहीं गया। उलमा ने लिखा, हमारे बुजुर्गों ने, कि हुजूर की महफिल में जो अच्छी नीयत से आए तो ऐसा हो सकता है कि वो खाली हाथ आए, मगर ऐसा होता नहीं है कि हुजूर फिर उसकी झोलियां भर के न भेजें। सुभान अल्लाह। जब कोई कहता है तो उसको हमारे इलाके में 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या हिसाब है, क्या ख्याल है भाई आपका? 90 मिलती हैं? मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूं कि नेकियों का मोमिन हरीस होता है। हुजूर ने फरमाया एक नेकी माँ अपने बेटे को नहीं देगी, मगर ये जो नेकी है एक बार में 90 नेकियां। जरा गौर तो करो आप, हुजूर फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है, उसको एक नफली हज का सवाब भी अता कर देता है। और सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, रहीम का मतलब है अल्लाह रहीम है, करीम का मतलब है अल्लाह करीम है, रहमान का मतलब है अल्लाह रहमान है, सत्तार का मतलब है अल्लाह ऐब छिपाने वाला है, गफ्फार का मतलब है अल्लाह माफ करने वाला है, मगफिरत करने वाला है। जरा गौर करो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई कहता है सुभान अल्लाह तो अल्लाह तो पाक है, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं। जब कोई रहीम कहता है अल्लाह को तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो है ही रहीम और उसकी रहमत बेहद है, कोई सोच नहीं सकता। वो करीम भी बड़ा है मगर उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो अपने रब को पुकारता है उसके दिल पे फर्क पड़ता है। जो उसे रहीम कहता है अल्लाह उसके अंदर रहम उतार देता है, जो उसे करीम कहता है अल्लाह उसके अंदर करम उतार देता है। जो अल्लाह को जिस नाम से पुकारेगा अल्लाह उसे उसी नाम का बदला देता। उठते बैठते उसको याद करो। ए भाई कहां चले? देखो ये इस तरह से मुझे तकरीर करने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं अभी शुरू ही हुआ हूं, तो एक रात तो साहब कह रहे थे फजर तक तो एक 10 मिनट नहीं रुक पाए। ये हंसने की बात नहीं, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, जो महफिल हुजूर की हो जहां उलमा बैठे हों वहां कहा लगा के हंसना ये जिना करने से बुरा काम है। आपको ये मजाक लगता होगा मगर मेरे लिए ये महफिल मजाक नहीं है। ये महफिल, ये मिंबर, ये मेरा हिसाब होगा क़यामत के दिन कि तूने क्या तकरीर की थी। ये रात का हिसाब, मैं आजमाइश में और आपसे भी होगा हिसाब कि आपने सुना क्या था। यकीन जान लें आप, ये मजाक नहीं है महफिल। मेरे दोस्तों याद रखना, आप और मेरी जिंदगी में ये है, एक दौर ऐसा आएगा ऐसी महफिलों के लिए रोज तरस जाएंगे लोग। अभी लॉकडाउन लगा था, तरस नहीं गए थे लोग हुजूर की नाते सुनने के लिए? तो इसको मजाक ना समझो मेरे भाई, इसमें बावजूद आया करो, नमाज इशा की पढ़ के आया करो। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, तो जब कोई ऐसे, मैं आपको बता रहा हूं नौजवानों, उठते बैठते गाड़ी पर, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद किया करो, उसका जिक्र किया करो। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो वो अर्ज करेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह कि मैं बख्शिश के लायक नहीं, मैंने जिंदगी में याद नहीं पड़ता कभी मैंने तेरा कहना माना हो, तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह ताला फजल फरमाए, अल्लाह 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 फजल फरमाए। बैठी बैठी बैठ बैठ मुतमईन कर दो, सर थपक दो पीछे से। ये असल में हुजूर की महफिलों में ऐसे मामलात का मतलब ये होता है कि बंदे के दिल पे कोई बात असर कर गई है तो वो अर्ज करेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मैं बख्शिश के लायक नहीं। आपको पता है जब नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल्लाह फाजिल
इतने नेक इंसान कि एक आदमी मसला पूछने के दिन, जुमे के दिन आया तो आप मस्जिद की बाथरूम साफ कर रहे थे। तो उसने पूछा हजरत हैं मुफ्ती साहब? बोले उसमें बैठो अभी आएंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप नहा धो के आए, कहा आप तो वही हैं जो वाशरूम साफ कर रहे थे? फरमाया हाँ, जो मस्जिद की सफाई करता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर देता है। कहा तो हुजूर, और जब हजरत सदरुल्लाह फाजिल तकरीर करते थे तो पड़ोस में गैर मुस्लिमों के घर थे, मगर जुमे के दिन गैर मुस्लिमों के घर से भी रोने की आवाजें आती थी। क्या हो गया हमारी महफिलों को? पहले हम जब बात करते थे तो खुदा की याद आती थी। क्या बात है, अब कह कहाँ निकलता है? क्या बात है? क्यों हम डरते नहीं अल्लाह से? क्या कब्र का निजाम बदला है? क्या मौत आसान हो गई है? तो मैं कह रहा था आपसे, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र, सोते वक्त तो अल्लाह से अर्ज करेगा मालिक तूने क्यों बख्श दिया, मैं बख्शिश के लायक तेरा बंदा नहीं। अल्लाह फरमाएगा इंसान तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था, सोता सोता तूने करबट ली और तुझको तो पता भी नहीं था कि तूने कब करबट बदली और कब तूने करबट बदलते बदलते कहा या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तूने जैसे ही कहा ना या अल्लाह, मुझे इतना प्यार आया कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। बस मेरी तकरीर का उन्वान भी यही कुछ रहेगा, अल्लाह के साथ ही उसके रसूल की जात ही इंशाअल्लाह, है ना। अब आपका दिल लगा, हल्का सा दिल लगा, दिलों पे कंट्रोल हुआ अल्लाह की रहमत का माशाअल्लाह। एक दो शेर पढ़ दूं? रात हो गई है, मुझसे भी फरमाइश की है, ऐसा नहीं है कि बगैर फरमाइश के पढ़ूं। पढ़ दूं? वैसे अगर शोरा फरमाइश तो पढ़ते हैं, अगर हम लोगों से तकरीरों की फरमाइश हो गई तो क्या होगा? शोरा तो सारी फरमाइशें पढ़ देते हैं और मुकर्रीन से कोई कहने लगे फला तकरीर भी कर दो, फला तकरीर कर दो, फला भी कर दो, तो 5-6 घंटे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, है ना। अल्लाह सलामत रखे आप, बड़े अच्छे लोग हैं। तो अब उठ के नहीं जाएंगे, ये रात हुजूर के लिए है इंशाअल्लाह, है ना। रोज सोते हैं चैन के लिए, आज जाग रहे हैं हुसैन के लिए। रोज आराम करते हैं उसूल के लिए, आज जाग रहे हैं जिक्र रसूल के लिए। रोज जागते सोते हैं तबीयत के लिए, आज जाग रहे हैं नबी की शरीयत के लिए। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, आप जरा समात करें, जरा दोनों हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। एक ही 2 शेर पढ़ूंगा बस। मैंने ये मदीने में बहुत पढ़ा है कलाम और मक्के में भी बहुत पढ़ा है, पढ़ता हूं 1-2 कलाम। रातें भी, आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ें। रातें भी मदीने की, जिसे अल्लाह ने ज़बान दी हो जोर से पढ़े। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। रातें भी मदीने की, बातें मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। पढ़ो। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है,
और एक शेर और पढ़ता हूँ, अल्लाह आपको मदीने का ज़ख्म अता करे, बर मदीना जाओ। ये क्या ड्रामे बना रखे हैं कि मस्जिद में बैठ के दुआ करते हो अल्लाह मदीना दिखा दे, और बैंक में खूब पैसे जमा कर रखे। ये क्या ड्रामा है, जमीने के बेनामे हो रहे हैं 25-25 लाख के, और फिर मस्जिद में आके दुआ हो रही है या अल्लाह मदीना दिखा दे। ये क्या धोखा है, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तुम मदीना क्यों नहीं जाते भाई? बच्चों की शादी करके जाओगे? अच्छा तुम मुसलमान हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मदीने गए तो मदीने का सफर इतना खराब है कि बच्चों की शादी नहीं होगी? फिर ये यूं लगता है कि मदीने जाके मर गया तो क्या होगा? जो मर जाते हैं उनके बच्चों की शादियां नहीं होती? ये बताओ क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि मदीने से मरने से डर रहे हो? मदीने में मेरे जैसे खराब लोगों को मौत थोड़ी आती है, मदीने में तो बड़े नेक लोगों को मौत आती है। हज फर्ज हो चुका है, उम्रे की दुआएं मांग रहे हो? हुजूर फरमाते हैं मेरे जिस उम्मती पे फर्ज हो जाए हज और फिर वो हज को फिर भी ना जाए तो फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। मदीने नहीं जाते लोग, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग। मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। एक लड़का मुझे मिला मदीने में, कहने लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूं, मजदूर था। मैंने कहा कैसे? कहने लगा मैंने 12 साल रक्षा चला के पैसे जमा किए, 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, और ये 12 साल के बाद जब निकले हैं तो 49,000 टूर वाले के पास गया। उसने कहा हम 60,000 रुपए लेते हैं तब लेके जाते हैं, मगर चूंकि तुम आशिक रसूल हो तो तुम्हारे लिए 60 नहीं, हम तुम 49 भी ले जाएंगे। कहता है मुझे उसने मुबारकबाद दी और उसने मुझे जो है वो मुबारक खबर पहुंचाई। मैं अपने घर पहुंचा और जाके मैंने अपनी बीबी से कहा कि मुझे मदीने वाले ने बुला लिया है। उसने कहा कैसे? मैंने पूरी बात बताई तो बोली मुझे लेके नहीं चलोगे? तो मैं रोने लगा, बेगम मैंने तो बचपन में भेज दो, मैं कोई कब्र में थोड़ी ज़बर को लेके जाऊंगी, मुझे मेरे नबी का मदीना दिखा दो। अच्छा कुछ लोग मदीने जाते भी हैं तो कुछ लोग वहां तस्वीरें खींचते रहते हैं, इधर की सेल्फी उधर की सेल्फी, मुंह बना बना के। अजीब किस्म का मामला है ये, सेल्फी लगा के ये स्टेटस पे जो लगाते हैं ना, ये भी अजीब किस्म के लोग होते हैं। बड़ी ये ऐसी फड़कने वाले लोग होते हैं, इनकी बड़ी बेचैन रूहें होती हैं। ये क्या करते हैं, उस पे स्टेटस लगाएंगे और लगाने के बाद देखेंगे एक ने देखा, 2 ने देखा, 3 ने देखा, 4 ने देखा, 5 ने देखा, 10 ने, अरे फलां ने नहीं देखा। फिर उसको टेलीफोन करेगा, यार तुमने मेरा स्टेटस नहीं देखा? अरे तो उसको डायरेक्ट भेज देना यार, ताकि तुझे सुकून हो जाए। ये इधर उधर की बात क्या कर रहा है, स्टेटस लगा लिया, कोई मेरा स्टेटस देखो। कहां हो भाई? मैं मदीने में हूं, मैं मदीने में हूं। मुझसे एक साहब बोले ऐसा करो साहब कि आप मेरे साथ एक सेल्फी मदीने में ले लो। मैंने कहा मैं मदीने 6ठी मर्तबा आया हूं, मगर आज तक मैंने ना मदीने में कोई तस्वीर अपनी मर्जी से बनाई ना मक्के में बनाई। कह लगे क्यों? मैंने कहा इस वजह से कि मक्के और मदीने में मैं तस्वीर नहीं बनाता, कि तस्वीर तो पूरी दुनिया में कहीं भी बन सकती है, मगर तकदीर बस मदीने में बनती है। तकदीर बस, जल्दी बोलो तकदीर बस, जल्दी बोलो तकदीर बस, जल्दी बोलो तकदीर बस। और यार बजी अजीब किस्म के लोग हैं आप। ये औरतें बड़ी बदतमीज हैं, जाती हैं मदीने शरीफ में, इधर खरीदारी उधर खरीदारी, मक्के शरीफ में इधर खरीदारी। दुनिया की सारी चीजें हिंदुस्तान में मिलती हैं, बोलो मिलती है कि नहीं मिलती हैं? मगर वहां के बाजारों में जाओ, मैं कहता हूं बाजार तो सब जगह है, मगर हुजूर का रोजा सिर्फ मदीने में है। ऐ मेरे दोस्त कभी मदीने जा तो वहां रोजे रख, तिलावत कुरान कर। तू क्या करता है वहां, क्या करता है मेरे दोस्त? वहां क्या काम करता है? वहां पे सेल्फियां लेता है, वहां पे तस्वीर डाल के देखता है, कहता है लोगों मुझे मदीने में खड़ा हूं लाइक कर दो। ओ फेसबुक पे लाइक मांगने वाले, तेरा दिमाग खराब है, खड़ा मदीने में है और हिंदुस्तान के लोगों से लाइक मांग रहा है। अगर तुझे अकल होती तो फेसबुक से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले सरकार से मांग लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुजूर सैयद शबात अल्लाह मदीना ले जाए, कादरी। अल्लाह मदीना ले जाए तो मदीने जाना आशिक रसूल बनकर। कैसे बन के बोलो? आशिक रसूल बनकर, जैसे मेरे आला हजरत गए। ए मोबाइल वाले, ए बेटा 1 मिनट बैठ जा, तुझे बड़ी बात सुनानी है। मैं आपके लिए तो आया हूं मेरे भाई, अगर बगैर सुने चले जाओगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैं नौकरी करने आया हूं तो किसी को कहीं ना जाओ, बैठे रहो यहीं पे, कहीं ना जाओ, बैठो। हाँ, अगर ये लगता हो आपको कि मेरी बात सुनना जरूरी है तो बैठो, और नहीं लगता हो तो उठ के चले जाओ। वो तकलीफ होती है मुझे भाई, मैं आपको बताऊं। अच्छा एक बताओ, 1-2 आदमी के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। मछलियां बाहर को आई समंदर के पानी के साथ, पानी चला गया, मछलियां रह गई। एक बच्चे ने उठा के मछली पानी में फेंकी, मर रही थी पानी के बगैर। तो एक आदमी बोला लाखों मछलियां आई हैं, ये बताओ इस एक मछली को बचाने से क्या फर्क पड़ेगा? तो उस बच्ची ने एक मछली और उठाई और फिर समंदर में फेंक के बोली इसे तो फर्क पड़ेगा। तो क्या हो सकता है तुम में से कोई एक शख्स हो जो इसको आज अपनी जिंदगी बदलनी हो, एक कोई फर्क पड़ जाए, और वो एक शख्स मैं हूं। बोले मेरी बात ठीक है नहीं है? तो मदीने जाओ तो ऐसे बन के ना जाना, ऐसे जाना जैसे आला हजरत गए, कि जब वो आ गए तो उनका दिल यहां रहा ही नहीं। जब भी उनसे किसी ने पूछा कहां है दिल, तो बैठे सौदागिरान में है, मगर कहते हैं जानो दिल होश खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, बैठे सौदागिरान में हैं और कहते हैं हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल। एक बात तो बताओ, कोई भी हिंदुस्तान से जाता है तो कोई भी, यहाँ तक के वहाबियों तक के बयान है कि जब हम आला हजरत का सलाम पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आता है। वहाबी लोग ये कहते हैं, हालांकि उनका ईमान और उससे क्या मतलब, मगर वो भी ये कहते हैं कि जब सलाम आला हजरत का पढ़ो तो बड़ा मजा आता है। मैंने वहां देखा 2017 में कि वहां पर कुछ लोग थे जो कि दूसरे मुल्क के थे, यानी वो जो है ना वो यहाँ के नहीं थे, दूसरे मुल्क के, उनकी जबान भी यहाँ इंडोनेशिया के थे, उनके सब एक जैसे कपड़े। मैंने देखा कि वो कुछ पढ़ रहे थे खड़े होके, मैं उनके करीब गया तो उन्होंने वही पढ़ रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, जब भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। बड़ा गौर तो करो आप, ये कलाम किसका है? बरेली के आला हजरत का है। ये कलाम किसका है? बरेली के आला हजरत का है। जब भी कोई बरेली का, हिंदुस्तान का यकबर्रे सगीर का उर्दू पढ़ने वाला आदमी मदीने जाता है तो उसे आला हजरत के शेर जरूर याद आते हैं। हम सब पढ़ते हैं, मदीने में आला हजरत क्यों याद आते हैं? क्योंकि आला हजरत ने खुद ही बता दिया कि उनका दिल बरेली में नहीं है, उनका दिल हमें रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। जिंदाबाद। आला हजरत का दिल मदीने में, आला हजरत वहां गए हैं। तवज्जो करो, जब वहां आला हजरत मदीने में गए तो आप रोए नहीं। किसी ने पूछा आप इतने बड़े आशिक, कहते हैं मैं मगर जोर जोर से नहीं रोता, आंसुओं से रोता हूं, आवाज पैदा नहीं होने देता। कहने लगे क्यों? कहा मुझे लोग सताते हैं, मुझे बदअकीदा सताते हैं, मेरे दिल को तकलीफ देते हैं, मगर मैं मदीने में आवाज से नहीं रोता। फरमाने लगे क्यों? फरमाने लगे मालूम है क्यों नहीं रोता? इस वजह से कि कहीं मेरे आवाज से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। फरमाते हैं खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फ़ग़ाम को। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन मदीने गए, उनके पाँव में कांटा लग गया, उन्होंने उस कांटे को निकाला और निकालने के बाद कांटे को चूमा और कहा ए खारे मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। मदीने जाओ तो अपने आप को बदल के आना, क्योंकि जब तुम मदीने आके भी वही काम करते हो तो लोग कहते हैं ले मदीना देख के ना बदला, इसका मतलब मदीने की बदनामी हो रही है। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, दिल लग रहा आप लोगों ने? मैं अर्ज करता हूँ मेरी तकरीर का उन्वान है, इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि मुझे 10 ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी वालों से कि वो मोहम्मद अली फैजी साहब को भी लाके यहीं पे बिठा दें ताकि मजमा बैठा रहे और फिर उनको सुन के जाए।
एक आदमी जाना खाली, मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सवाल है कि नहीं? सवाल है ये नहीं? खाने के लिए जानवर बहुत थे, पीने के लिए जानवर बहुत थे, सोने के लिए जानवर बहुत थे। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? इंसान ने अपने लिए जितनी चीजें बनाई सब वो काम की हैं। तो क्या इंसान को अल्लाह ने जो बनाया बगैर किसी मकसद के बनाया? कोई फलसफी जवाब नहीं दे सकता, कोई साइंसदा जवाब नहीं दे सकता, कोई दानिश्वर ये नहीं बताएगा कि अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया। अल्लाह खुद फरमाता है मैंने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तवज्जो। अब कुछ लोगों ने ये समझा ही नहीं। इमाम मालिक कहते हैं इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, एक दिन तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया। एक आदमी की लाश जो है वो किसी ने मार के पानी में डाल दिया दरिया में, उसकी लाश गल गई, मछलियों ने कहीं कहीं से खा ली, और जब सड़ गई तो उसको पुलिस ने उसको देख लिया, किसी तरह से पुलिस पहुंच गई, उसका उन्होंने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद इमाम मस्जिद के दरवाजे पे रख गए, कहने लगे इसको दफना देना, मुसलमान की लाश है, क्योंकि उसकी मुसलमान वाली निशानी अभी मिटी नहीं थी। कहने लगे ठीक है। इमाम ने कहा मैं इसको गुस्ल दे सकता हूं, मगर मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए तख्ते खरीदूं और मैं इसके लिए इसकी कब्र बनाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मस्जिद में चंदा हुआ, कोई भी आदमी, एक मुसलमान है, एक इंसान है, वो उसकी लाश लावारिस है, जो भी जो मदद करना चाहता है दे। किसी ने 2 रुपए, किसी ने 5 रुपए। 1.5 घंटा चंदा हुआ तो उसके तख्तों के पैसे जमा हुए, 1.5 घंटा चंदा हुआ तो उसके कफन के पैसे जमा हुए। ना कोई नमाज जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, ना किसी की आंखों में आंसू थे, पता ही नहीं था कौन मरा है। कोई परदेसी दम तोड़ गया था, कोई परदेसी मारा गया था, न जाने क्या गुजरी थी उस पर, न जाने कैसे मरा था, पुलिस कोई गुत्थी उसकी सुलझा ना सकी थी। उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, लोगों ने दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब पुलिस को खबर हुई तो उन्होंने आके बताया कि जिसका आपने जनाजा पढ़ाया, जिसका आपने चंदा करके कफन दिया, जो लावारिस लाश थी, वो लावारिस इंसान नहीं था, बल्कि 100 बीघा जमीन का जोता था। उसके पास 100 बीघा खाली बाग थे, उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला। जरा गौर तो करें, उसके पास जो नौकर चाकर ट्रैक्टर ये दुनिया भर की चीजें थी, मगर जब मरा तो ऐसी जगह मरा ना कोई रोने वाला था। और मियां इतने करोड़ों का मालिक, कितने तकब्बुर करते हैं लोग। वो जब हुक्का पीता था तो हुक्के में पानी नहीं डालता था, इतना घमंड था उसको कि हुक्के के अंदर भैंस का दूध डाल के पीता था। मगर जब आज मरा है तो उसे कोई कफन नहीं दिया, उसके कफन का चंदा हुआ, उसने 2-5 रुपए करके उसके कफन का चंदा हुआ, और फिर वो मरा, फिर उसका दफन हुआ। इसी वजह से कहता हूं, क्या पता कौन कहां मरे मेरे दोस्त, क्या पता किसको कहां मौत आ जाए, न जाने किसकी कहां रूह निकले। अपने रब से डरते रहो, उसके सामने तौबा करते रहो। मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया के बदले नहीं बल्कि दुनिया को पसंद न करे बल्कि आखिरत को पसंद करे। और आखिरत क्या है? आखिरत यही है कि जो आपने अपने लिए जो माल जमा किया, मौला कायनात फरमाते हैं जब बंदा मरता है, जब उसकी रूह निकल जाती है तो फरिश्ते आते हैं, और आकर के इंसान भी आ जाते हैं, सारे जमा हो गए। फरिश्ते जो दिख नहीं रहे हैं, इंसान जो दिखाई दे रहे हैं। इंसान क्या कहते हैं आपको पता होगा? इंसान कहते हैं इसने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, इसने पीछे क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं इसने आगे के लिए क्या छोड़ा, इसने आखिरत के लिए क्या छोड़ा। मेरा नौजवान ये समझता है कि अल्लाह उसको देख नहीं रहा है। मेरा दोस्त ये समझता है कि 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम पर मोबाइल पे बिताने वाले, 12-12 घंटे यूट्यूब देखने वाले, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे यही कहने आया हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनको कोई अफसोस नहीं होगा। ये बताओ जन्नत में कोई अफसोस होगा? मगर एक अफसोस जन्नतियों को होगा। बताऊं कौन सा अफसोस? अर्ज की या रसूल
रसूलल्लाह वो क्या अफसोस है? इरशाद फरमाया मेरे आका ने उनको ये अफसोस होगा कि काश, वो उनको ये अफसोस होगा कि काश मेरे मालिक तूने हमको जन्नत दी, मगर काश जो वक्त हमने खराब किया उसमें भी तुझको याद कर लिया, उसमें भी तुझे। मैं आपको सिर्फ ये समझाने आया हूं कि सिर्फ बच्चे पालने की बात तो गैर मुस्लिम भी पालते हैं, बच्चे पालना बड़ी बात नहीं। दौलत कमा कमा के मर जाने वालों से भी पूछता हूँ, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। वो कहता है कि तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की मुँह देख ली। माल को तलब करना बुरी बात नहीं है, मगर सिर्फ माल माल इतना तलब करना कि अल्लाह को भूल जाना, ये इतनी बुरी बात है। मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें कि अल्लाह खुद सराहतन साफ साफ इरशाद फरमाता है कि तुम्हें गाफिल माल की ज्यादा तलबी ने रखा, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए। फिर कहता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ तुम जान जाओगे। फिर अल्लाह सुम्मा कहता है, फिर हाँ हाँ तुम सुम्मा, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। मेरे आका फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के, एक घर भर के नहीं, ट्रक भर के नहीं, एक जंगल भर के सोना हीरे जवाहरात दे दे तो वो उसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल को तलाश करेगा। इसका पेट भरने वाला, इसका पेट भरने वाला। हमारे करीबी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था, गाने गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज गाड़ी जीत ली, यानी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जीत ली। उसके बाद दूसरा कंपटीशन गाने से वेरीफाई किया, यहां तक कि वर्ल्ड में मशहूर हो गया। उसने वर्ल्ड टूर किया, 1-2 लाख रुपया नहीं बल्कि डॉलर में और यूरो में पैसे कमाए, अमेरिकन डॉलर में पैसे कमाए। और इतना पैसा, इतनी दौलत आ गई, एक शहर में एक मकान, दूसरे शहर में दूसरा मकान। 19 साल की उम्र में अपनी पसंद से शादी, नौकर चाकर, गाड़ी बाड़ी, सारी दुनिया की चीजें। मगर 23 साल की उम्र तक गाना गाता रहा। फिर एक दिन गाना गाते गाते गिर गया, बेहोश हुआ। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देख के कहा तुझे, तेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और अब तू डायलिसिस पे आएगा। डायलिसिस क्या होता है आपको बताऊं? अल्लाह आप सबको बचाए, मुझे भी बचाए, कहो आमीन। डायलिसिस होता है गुर्दे फेल हो जाते हैं तो नसों के अंदर से खून निकाल के खून को प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें 35,000, कहीं 40,000, कहीं 20,000 लगता है। उत्तराखंड में एक लड़का काशीपुर में मुझे मिला, उसकी नस फड़क रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैं जो है वो गुर्दों का मरीज हूं। मेरा बाप जमीन बेच चुका है 4-5 बीघा, मेरा बाप मेरा घर भी बेच चुका है, अपना गुर्दा भी मुझे दे चुका है, मगर मेरा गुर्दा वो भी फेल हो गया और मेरी सारी जमीन बिक गई, मगर मेरा गुर्दा ठीक नहीं हुआ। मेरा बाप मेरी माँ रोड पे आ गए, मेरी बहनों की शादी भी नहीं हुई है, बाप का मैं अकेला बेटा हूं तो सारी जमीन बेच के लगा दी। आप में कोई ऐसा बैठा है जिसने कभी अपने गुर्दों के ठीक होने पर 2 रकात नमाज पढ़ी हुई? अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे आज तक खराब नहीं हुए। कभी सोचा इस बात को? कभी गौर किया इस बात को? कभी बीमारों को जाके देखा आपने? मैं तो भाई बड़ा बीमारों को देखता हूं तो मैं कांपने लगता हूं। मुझे एक आदमी ने कश्मीर तकरीर करने बुलाया था, मैं वहां गया। उन्होंने कहा आपकी तकरीर है। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है असल में उसके पास वक्त नहीं है, उसको कैंसर है। पूछा आखिरी ख्वाहिश? तो उसने कहा उनकी तकरीर सुनूंगा, उनको बुला लो। मुझ बेकार इंसान का नाम लिया। मैं पहुंचा वहां पर, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, अब तो इंतकाल हो गया। कमरे में बैठ के मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे सुना हुआ कैंसर नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है बंबई के टाटा अस्पताल से, मगर इसी वजह से शुक्र अदा करता हूं कि 2 महीने पहले डॉक्टरों ने मुझे बता दिया। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे कुछ लोगों को अचानक मौत नहीं आ जाती, किसी को दिल का स्ट्रोक पड़ के मर जाता है, कोई दिल का दौरा पड़ के मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट में, मगर मेरे अल्लाह का करम है मुझे 2 महीने पहले पता चल गया। तो फिर मैं सोचता हूं कि जरूर मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो कहता है मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर वो कैंसर के बगैर नमाजें ऐसी थी, गया आ गया, गया आ गया, कुछ पता नहीं। मगर जब अब सजदा करता हूं तो पूरी आंखें डबडबा जाती हैं, रोने लगता हूं और कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी, मैं तो एक कमरा बर्दाश्त नहीं कर सकता मालिक, मैं कब्र को कैसे बर्दाश्त करूंगा। अब आप चाहे कब्र के बारे में सोचो मत सोचो, मुझे भी कब्र में डाल के आएंगे लोग।
और आपको भी मेरे लोग, मेरे भाई लोग डाल के आएंगे। वो रो के बोला सैयद साहब बगैर कैंसर वाली नमाज से ये कैंसर वाली नमाज बहुत अच्छी है। कभी सरवा सज्जा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना। तुझे तूने क्या समझा नमाज से मेरे दोस्त? तूने कभी अपने रब के सामने रोना सीखा? कभी कहा मेरे मालिक तू बड़ा करीम है, मेरे रहीम? कभी तकलीफ आती है तो जानवर भी समझ जाता है, उससे पहले नहीं समझेगा मेरे दोस्त। जरा बता, एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80 साल का बूढ़ा, उसकी सांस में दिक्कत, उसकी सांस ठीक हो गई 1.5 दिन में। अस्पताल से बिल जब रेफर हुआ तो उसका जब डिस्चार्ज हुआ 90,000 का बिल आया। रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां रोते क्यों हैं? क्या पैसे पूरे नहीं में? क्या पैसे नहीं है आपके पास? कहने लगे पैसे की बात नहीं है, अल्लाह ने इतना नवाज रखा है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा तो फिर रोते क्यों? कर रोता इस वजह से हूं, इस वजह से रोता हूं कि तेरी इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं अल्लाह की हवाओं से 80 साल का बूढ़ा सांस ले रहा हूं, 80 साल हो गए मुझे। मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी मेरे रब की नेमत है। कभी अपने रब को नहीं समझा, अपने रिश्तेदारों को भी समझा मगर परवरदिगार को नहीं समझा। कभी उसके सामने एक नौजवान ने सजदा नहीं किया होगा। एक मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं, जिसने गुर्दे दिए, जिसने गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों रुपए दे दिए, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों रुपए दे दिए, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने हाथ पर पट्टी बांधी उसे लाखों दे दिए, जिसने दिमाग का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, मगर जिसने दिल दिमाग और गुर्दे दिए उसे सजदा नहीं किया। उस रब के सामने तो एक सजदा तक नहीं किया, उस मालिक को तो रब तक नहीं माना, उसे तो कभी नहीं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। और डॉक्टरों को लाखों देने वालों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर बीमार हो तो रब का कुरान सुनना शुरू कर दो, रोज सूरह रहमान सुना करो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो तुम कह देना तुमने अपने रब को छोड़ दिया। इंसान की नाक में एक रग है, एक रग इंसान की नाक में, वो रग नाक से निकल के सर तक पहुंचती है। उलमा ने लिखा है, जरा गौर करें, वो डॉक्टर कहते हैं कि वो रग यहां से नाक से लेके यहां तक जाती है, उसका काम क्या है? खुशबू सूंघना, बदबू सूंघना, यानी आपके खाने। अब बताओ, पूरी दुनिया का साइंस ये कहता है कि अगर ये रग खराब हो जाए तो पूरी दुनिया का साइंसदान मिलकर भी एक रग नहीं बना सकते जो अल्लाह ने 4 अरब इंसानों के अंदर एक साथ बनाई है। हम सबकी रगान नाकों में वो रग है। मुझे बताओ, वो रग फ्री में बनाने वाला है मेरा रब। मेरा साइंस से कोई झगड़ा नहीं। साइंस कहता है कि गुर्दे हैं, साइंस कहता है कि दिल है, साइंस कहता है कि सूरज इतने दर्जे पर निकलता है, साइंस कहता है कि चांद इतने चांद 1.25 लाख मील दूर है, साइंस कहता है कि मियां इतनी दूर फला जगह है, साइंस ये कहता है। मगर साइंस ने ये कभी नहीं कहा ये जमीन मैंने बनाई है, ये आसमान मैंने बनाया है, ये गुर्दे मैंने बनाए हैं, ये इंसान मैंने बनाया है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। लोगों ने ये भी कहा कि हम खुदा हैं, मगर किसी ने ये नहीं कहा जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया। वो अकेला रब है मेरा जो कहता है जमीन को भी मैंने ही बनाया और आसमान भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर सुनोगे, थोड़ी देर सुनोगे और दिल लग रहा है? दिल लगा के बोलो, दिल लग रहा है? यानी वो कौन है? बोलो, वो कौन है? वो हमारा रब है। कभी उससे कहा इतना प्यार से कि मेरे रब तूने मुझे बनाया इंसान, मुझे तो खबर भी नहीं थी कि मैं इंसान बनूंगा, तूने खुद बना दिया, अपने कर्म से बनाया, फिर मुसलमान भी बना दिया, फिर अपने हबीब का उम्मती भी बना दिया। अल्लाह तेरा कैसे। मगर उसको कभी नहीं कहा। वो लड़का जो था ना गाना गाने वाला, उसका लोगों ने टेलीफोन उठाने बंद कर दिए, उसका घर बिक गए, सब बिक गया। भाई ने गुर्दा दिया, फेल हो गया, मरने के करीब, चेहरा काला हो गया, गाने गाता था, कल तक शोर मचता था स्टेज पे जब पहुंचता था, आज बड़ी खामोशी से मर रहा है, चेहरा बिल्कुल काला हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। बीवी ने देखा रो रहा है, क्यों रोता है? कहने लगा तुम बेवा होने वाली हो, बच्चे, मेरा एक बच्चा उसका माजूर था, 2 बच्चे ठीक थे, कहने लगे मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी तक मरे नहीं, आपके बच्चे यतीम नहीं हुए,
और आपको भी कहना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे आज तक यतीम नहीं हुए, मेरे बच्चे आज तक। बतो यतीमों का कौन होता है? बोलो अगर हम मर जाते हमारे बच्चे किसके सामने जाते? यतीमों के बच्चों को कोई पूछता है? बताओ। तो अगर तुम अब तक अब बने हुए अपने बच्चे पर, तो शुक्र। अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे, सबसे मोहब्बत करोगे, अपने रब से मोहब्बत नहीं करोगे, उससे प्यार नहीं करोगे? क्यों मनाया अल्लाह ने तुम्हें? कभी सोचा वो मरने लगा? जब वो मरा, मरने वाला था, तो बीबी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा अफसोस हो रहा है। अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, दुनिया में अय्याशियां की। सोच रहा हूं गाना सुनने वालों ने बुरे वक्त में छोड़ दिया। मैंने जितने गाने गाए हैं, अगर इतना मैंने अपने नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये खाने के लिए, गाने के लिए? क्यों अल्लाह ने तुमको पैदा किया? क्यों पैदा किया? 6-6 घंटे मोबाइल देखने वालों, अपने अगर समझते हो अल्लाह तुमको देख नहीं रहा है, रातों में मोबाइल देखने वालों सुनो, अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है। इम्तिहान का मतलब क्या है? इम्तिहान का मतलब ये, फजर में एक नौजवान सो रहा है, अजान की आवाज़ आई, उसके ईमान ने उसको उठाया, नफ्स ने कहा सो जा सो जा सो जा। इम्तिहान बता रहा हूँ, नफ्स ने कहा सो जा, मगर दिल कह रहा नहीं नहीं। नफ्स ने कहा सो जा, ईमान कह रहा है चल नमाज को चल, एक बार फजर कज़ा हो गई तो फिर नहीं मिलेगी, अपने रब के सामने सजदा कर ले। दिल कह रहा है, ईमान, उसका नफ्स कह रहा है नहीं नहीं उठना नहीं, अगर उठा तो सर्दी में लग जाएगी, बाहर ठंडा पानी है। मगर ईमान कह रहा है उठ 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 उठ, अजान की आवाज आ गई, तेरे रब का हुक्म आ गया, उठ। अचानक उसने बिस्तर फेंक दिया नफ्स पर, उसने गलबा पाया, फिर गया मस्जिद में और जाके ठंडे पानी में ठठरा था वो वुजू किया, नाक अपनी लगा दी। कहाँ लगा दी? अपनी नाक लगा दी उसने जो है वो मस्जिद में। जैसे ही उसने नाक रगड़ी है, वैसे ही फरिश्तों ने कहा ये आज बंदा अल्लाह का कामयाब हो गया। अब वही लड़का बाहर आया, घर से बाहर को निकल रहा था, काम पे जा रहा था, देखा कि लड़की है बड़ी बेहुदा कपड़े पहने हुए है, उसके जिस्म पे टाइट लिबास फिटिंग का है, और जब वो फिटिंग का लिबास पहन के निकली तो उसने देखा, वो सामने लड़की को देखा, और देखते ही इसने एक नजर पड़ी थी, नजर झुका ली। एक नजर माफ है, उसमें कोई गुनाह नहीं, मगर दूसरी नजर खराब है। अब दूसरी नजर से ही मामला बिगड़ता है, पहली नजर से कुछ नहीं होता। उलमा लिखते हैं, अब इसने देखा, इसका नफ्स कह रहा है, भौंक रहा है, कुत्ता है ना नफ्स मेरा। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ उसके नफ्स को, अपने दुश्मन को पैदा किया। ये नफ्स मेरा भी दुश्मन, आपका भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन। अब ये कह रहा है देख ले, उसका ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा, ये आंखें मेरी आंखों पे जरूर लगी हुई हैं, मगर है अल्लाह की दी हुई आंखें। और कयामत के दिन अगर इन आंखों ने ये कह दिया मालिक इसने तो गंदी तरीके से लड़कियों को देखा था, तो फिर क्या करूंगा? बताओ, तुम्हारे अगर बाप के सामने कोई ये कह दे, तवज्जो, कि तुम्हारा लड़का गंदी फिल्म देखता है, गंदी, तुम्हारा लड़का गंदी लड़कियों की तस्वीरें देखता है, तुम्हारा सर नहीं झुक जाएगा? और क़यामत के दिन अगर फरिश्तों ने कह दिया या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती ये गंदी तस्वीरें देखता था, मेरी बातें मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं करता, मैं एहसास करना चाह रहा हूं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पढ़ना भी मेरे महबूब कर गिरा गुजरता है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, उम्मती जब गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है। हमसे बेहतर तो पहले जमाने के भिखारी, 6-6 घंटे मोबाइल पे टाइम देने वालों। जमा मस्जिद पे एक आदमी भीख मांग रहा था, अंग्रेज गुजरा, उसने उसको भीख दी, बटुआ गिर गया, उसने समझा रख लिया, वो गिर गया। उसने बाद में देखा, उठाया, अंग्रेज को ढूंढा, मिला नहीं। 3 महीने के बाद आया, कहा ये आपका बटुआ है, मैंने संभाल के रखा था। उसने जल्दी से पहली फुर्सत में पैसे गिने, पूरे थे। कहने लगा तू फकीर नहीं है? हाँ फकीर हूँ। पैसे क्यों नहीं लिए? क्या तू फकीर नहीं? तेरे इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी। उसने कहा फकीर हूँ मगर बेगैरत नहीं। का क्या मतलब? कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ। अगर तुम्हारे नबी ने मेरे नबी से क़यामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मुझे मेरे नबी को बड़ी तकलीफ होती। और मैं भिखारी हूँ मगर अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसा करो, ये अपना पर्स रख लो। अंग्रेज बोला ज़रा हाथ आगे बढ़ा और मुझे मुसलमान कर दे। जब एक उम्मती की ईमानदारी का ये हाल है, तो फिर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का हाल क्या होगा?
मोहम्मद यासीन नाम रखा है और स्टेटस पे लड़की नाच रही है। मोहम्मद गालिब नाम रखा है और स्टेटस पे लड़की नाच रही है। मोहम्मद नाम रखा है, हुसैन नाम रखा है, अली नाम रखा है। ओहो, बुट चिकन उड़ गए, बाकी जो रहे बुदगर हैं। उम्मती बाईस रुसवा ये पैगंबर है। मेरे दोस्तों, तो इतना नेक होना चाहिए ताकि तुझे देख के, तुझे सर्विस को देख के लोग समझे कि हुजूर का उम्मती है। क्यों अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी, तू ना समझ पाया मेरे दोस्त। न ये मेरी बहनें समझ पाई, न मेरे भाई समझ पाए, न नौजवान लड़कियां समझ पाई, न नौजवान बच्चे समझ पाए। माए नेक होती थी तो बच्चे, बाप नेक होता तो बच्चे। ये बताओ, जब बाप खुद ही नमाज को नहीं जाता, बेटे की कोई मार देना थप्पड़ तो पूरे मोहल्ले में लड़ता है, मगर बाप बेटे के सामने नमाज को नहीं जाता, यानी अपने आप तो जहन्नमी है, बच्चों को भी जहन्नमी बना रहा है। बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा रहा है। अच्छे नंबरों से पास हुई एक लड़की, 5 लड़के लाहौर में। कहां पास हुए बोले? देखो आराम से बैठे रहना। मोहम्मद अली फैजी साहब आ रहे हैं, मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप बैठे रहें। ये मैंने इन्हें इस वजह से बुलाया कि बस मेरी तकरीर के बाद ये पढ़ेंगे, मैं बैठ के इंशाल्लाह सुनूंगा, आप बैठे। ताखीर बहुत हो गई है माशाल्लाह। मैंने एक कमेटी वाले से कहा था कि एक जाना, अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये मेरी तरफ देखो, आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मैं इनके लिए नहीं भी उठूंगा तो कोई बात नहीं है, मेरे इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं। ये जो यूट्यूबर लोग हैं, मुझे असल में इनसे बड़ा डर लगता है। उसकी वजह यह है कि वैसे ये कब किसकी इज्जत खराब कर दें कुछ नहीं पता, किसकी कौन सी क्लिप काट के कहां से झूठ लिख दें कुछ नहीं पता। मोमिन तो वो होता है जो ऐब देखे तो छुपाए। ऐब देखे तो, जल्दी बोलो, ऐब देखे तो कयामत के दिन अल्लाह उसी के ऐब छुपाएगा जिसने अपने भाइयों के ऐब छुपाए होंगे। सब यूट्यूबर को नहीं कहता हूं, कुछ अच्छे भी हैं, बढ़िया भी लोग हैं, मगर कुछ अक्सर ऐसे हैं जो भी हैं, मैं अब भी कुछ नहीं कह रहा हूं मेरे खिलाफ हो जाएं कभी ये, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। हालांकि इनकी तो कोई औकात नहीं, अगर हिंदुस्तान का वजीर आजम मेरे खिलाफ हो जाए तो जब तक मेरा रब न चाहे कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे नबी ने फरमाया ना कि अल्लाह अगर किसी के ऊपर फजल करना चाहे, उसे बढ़ाना चाहे, तो दुनिया मिला के उसे मिल के उसे नहीं मिटा सकता। तो मेरे अपना यूट्यूबर भाइयों से गुजारिश है कि इसी जलसे से तुम्हारी काम धाम चलते हैं और इसी जलसे को बदनाम करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। हुजूर की महफिल को बदनाम करना, कयामत के दिन देखना क्या होगा तुम्हारा। और जो शोरा इसमें, ये जितने भी लोग जो इस महफिल का अदब नहीं करेंगे, उनका नसब पता चलेगा ये कौन से नसब से है। इस महफिल में अदब के साथ नात सुननी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए, तकरीर भी अच्छे अल्फाज से करनी चाहिए, अच्छे से सुननी भी चाहिए। हुजूर की महफिल, ये वजाहत इस वजह से कर दे रहा हूं कि मेरे दोस्तों को मेरा तो मशवरा है उनसे, भाई ये अच्छा भी तो काम वो लोग कर रहे हैं जो दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचा, ये भी तो अच्छे भी तो लोग हैं ना, मगर वो जो जल्दी फेमस होना चाहते हैं, वो जल्दी से कोई अच्छा सा उसको पे क्या बनाते हैं, थंबनेल, और उस पर जो है ना वो बनाएंगे, मुंह फैला देंगे किसी का। मेरे साथ माज़अल्लाह, मैंने कई मरतबा एक तकरीर में और कहा था, आज भी कह रहा हूं, मेरी तकरीर में ये औरत का तस्वीर लगाना, ये अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे ये लोग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब चल रहा है आजकल, ऐसा 2-3 जगह होता है और पूरे हिंदुस्तान में लगता है यही हो रहा है। पूरे जलसे 1-2 जगह हो गया तो ऐसा लगता है अब जलसे किसी लायक ही नहीं रहे। और वो जो बीच में बैठे हुए रिपोर्टर बन गए, उनसे कह रहा हूं मैं, तुम जो कहते हो जलसों में कुछ नहीं हो रहा, आओ एक बार हमारे जलसे में। मैं दावत देता हूं आपको, जहां के भी रहने वाले हो, मेरा नाम सुन के आओ, तुम्हारा आने जाने का किराया मैं दूंगा। मेरी पूरी तकरीर सुनो, उसके बाद कहना कि जलसों से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे। और सुनो, कुछ ऐसे लोग हैं जो जलसों में आके जलसों के खिलाफ बोलते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म भी कोई नहीं, जलसों में आके जलसों के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं जलसों की जरूरत नहीं, ना सैयद शबाहत के रोकने से जलसा रुकेगा, ना मोहम्मद अली फैजी के रोकने से रुकेगा, ये मेरे नबी का जिक्र है, बरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई भाई क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम आप लोग ये कहते हो, ये बताओ नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटोगे या उंगलियां काट दोगे? बोलो, उंगलियां कटेंगे या नाखून कटेंगे? हाँ, तो कोई कमी हो गई तो कमी खत्म करो ना। जलसे में कोई नहीं हो रहा, जलसे का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अभी आपने जलसे देखे कब है? जलसों के फायदे कैसे नहीं? इसी गांव में जलसों के फायदे मौजूद हैं। आखिरी बात मैं कर रहा हूं अपनी, दिल लग रहा नहीं लग रहा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माए नेक तो बच्चे, माए शरीफ तो बच्चे, माँ अगर नेक तो बच्चे। अच्छा, माँ का असर बच्चों पर होता है, इसका बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि माँ को वो सब चीजें लगाई जाती हैं। मुझसे किसी ने कहा है वो विटामिन डी वाली बात ना करें, तो मैंने अब करना छोड़ दी, मैं कोई और बात दूसरी करता हूं। मैं आपको बताऊं, यहां तक कि जरा गौर करें, मुझे बड़ा ख्याल है आपका भी और आपके चाहने वालों का भी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, आप इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि माँ जैसा करेगी वैसी बच्चा करेंगे। अब देखो, एक बच्चा बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ, कहां पर? लाहौर में। ये 100-150 साल से भी पहले की बात है तकरीबन। बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पास हुआ, 5 बच्चे बड़े हाई फाई नंबरों से पास हुए। अच्छा, वो गरीबों के बच्चे थे, तो उन्होंने कहा आप क्या बनना चाहते हैं? तो एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर, एक ने कहा मैं इंजीनियर। मैनेजमेंट ने कहा हम पढ़ाएंगे आपको, नहीं बच्चे गरीब है ना, हम पढ़ाएंगे। तो एक से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? कहने लगा मैं फौज में जाना चाहता हूँ। एक ने कहा मैं पुलिस में। एक ने पूछा आप क्या बनना चाहते हैं? तो वो सबसे खूबसूरत बच्चा था, सबसे ज्यादा नंबर भी उसी के आए थे, सबसे हसीन भी वही था। कहने लगे क्या बनना चाहते हो? रोने लगा, कहा बेटे रो मत, गरीब बाप के बेटे हो, मुझे पता है, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम रो मत। बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके, अपना ख्वाब अपना फ्यूचर बताओ। तो वो बच्चा बोला रोते रोते मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। तो उसका मास्टर बोला बेटे तुम्हें पता है सिहाबी किसे कहते हैं? लेकिन नहीं, मेरी माँ रात को मुझे जब से होश संभाला है रोज अबू बकर की बातें सुनाती, और वो कहती है कैसे वो इकहरे जिस्म का इंसान अपने जिस्म पे बिठाल के गारे सौर पे हुजूर को लेके गया, वो कैसे उसने गार में अपनी कुर्बानी दी। वो मुझे बिलाल हबशी की बातें सुनाती है। वो कहती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, और कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, कैसे बिलाल को अंगारों पे लिटाया जाता था। मेरी माँ कहती है कि सलमान फारसी कैसे फारस से चल के हुजूर को ढूंढते ढूंढते आए थे। मेरी माँ बताती है मास्टर साहब मुझे ये बातें, मेरी माँ ये भी कहती है कि सिहाबी से हुजूर बहुत प्यार करते हैं, तो मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करें। मास्टर बोला बेटे सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर आदमी बहुत बड़े बनोगे। जब वो लड़का बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या चीज है क्या लोहो कलम। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोहो कलम। जिन लोगों का दिल लग रहा हो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिन लोगों का दिल लग रहा हो जोर से बोले सुभान अल्लाह। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक मेरी बहनें मेरी बेटियां, ये जो जरा गौर करो, ये जो शादियों में जाकर के अल्लाह को भूल जाती हैं, ये जो मेरी बहनें मेरी बेटियां, ये जो अपने मोबाइलों से वीडियो कॉल करती हैं, मेरी बेटियां जो मेरे भाई वीडियो कॉल करते हैं, आंखों से देखना, ये आंखों का जिना, आंखों का जिना, आंखों से देखना, तवज्जो करो, आंखों का। जो बहुत देर गैर महरम लड़कियों से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करते हैं, वो समझ लें उनका ईमान बिल्कुल कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये हराम है, सख्त नाजायज है, जिना है। ठीक, ये जिना है। इधर लड़की ने देखा उधर लड़की ने देखा, जरा गौर करें तवज्जो करें। वो कहती हैं हमें कोई थोड़ी देख रहा है, हम तो दूसरे को देख रहे हैं। कुछ औरतें ये भी कहती हैं, कुछ लोगों ने अपनी, कुछ लड़कियों ने आईडी बना रखी है। अब मैं आपको बताऊं, एक लड़का देख रहा था इंस्टाग्राम पे ऐसे करके उंगली घुमाते घुमाते लड़कियों को देख रहा था, और खूब माज़अल्लाह वो गुनाह कर रहा था, बुरा काम कर रहा था। वो हाफ कपड़े पहने हुए बेकार से जिस्म को, खुले हुए जिस्म की औरतों को देख रहा था, और अपनी आंखों को वो माज़अल्लाह बुरी तरह से जहन्नमी बना रहा था। देखते देखते अचानक वो चौंका,
क्योंकि उसकी सगी बहन की वीडियो उतनी ही गंदी आई थी जितनी वीडियो वो देख रहा था। उसने अचानक वो वीडियो सेव की और अपनी माँ के पास कांपता हुआ गया, ये कि मेरी बहन की वीडियो कैसे आई। उसकी माँ तो पढ़ी लिखी थी, कहती मुझे तो नहीं पता, अंदर जाके पूछ लो। अंदर जाके देखा तो उसकी बहन बैठी थी, कहने लगी ये तेरी वीडियो है। वो चुप के वो कुछ वो उसने झूठ नहीं बोल सकी, कहने लगी हाँ मेरी वीडियो है। कहा तू वीडियो कैसे बनाती है? कहा जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही मैं छुप छुप के बनाती हूँ। तू क्या समझता है तू किसी दूसरे घर में डाका डाल रहा है? तेरे घर भी बर्बाद हो गया। जब किसी की भांजी की खुलती है तो वो चीख पड़ता है, जब किसी की बहन की खुलती है तो चीख पड़ता है, जब किसी की बेटी की खुलती है तो चीख पड़ता है, जब किसी की बहन इंस्टाग्राम पे बरहना होती है तो वो चीख पड़ता है। मगर उसको यह कभी याद नहीं रहता कि उसने कितनों की बहनों को बरहना देखा है, उसने कितनों की बेटियों को बरहना देखा है। अगर तू मुसलमान है तो नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद कर। और तूने अपने घर में टीवी चलाए, तूने अपने घर में फिल्में चलाई। सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों और मेरी बहनों को, ये कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को सुना दो, ये मेरी बात सुना दो उन बेटियों को जिन्हें सैयदा कायनात से दूरी है। सुनो, ये मेरी बहनों को सुनाओ। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया है मेरी बेटी फातिमा कल को ईद है, लोगों ने चांद देख लिया है। क्या मेरी फातिमा ने चांद देखा? क्या मेरी बेटी ने चांद देखा? कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। कहा मेरी फातिमा सबने चांद देखा, तुमने चांद क्यों नहीं देखा? इसको कहते हैं हया, इसको कहते हैं हया की मलका, इसे कहते हैं हया की मेराज पर बैठने वाली। वो कौन है जिसका किरदार हया की मेराज है? वो कौन? फातिमा तु ज़हरा है। पूछा मेरे नबी ने बेटी तुमने चांद नहीं देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। फातिमा क्यों नहीं देखा? सबने देखा। कहा अब्बा उसकी अब्बा जिस चांद पर गैर महरम लोगों की नजरें पड़ी हैं फातिमा उस चांद को नहीं देखना चाहती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन औरत कौन है? इधर देखो, बेहतरीन औरत हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो जो वो घर में हो उसका शौहर आए। मेरी बेटियां सुने, उसका शौहर आए और वो इतने मुस्कुरा के उससे इस्तकबाल करे कि उसका स्ट्रेस, उसका तनाव, उसकी थकान सारी दूर हो जाए, आदमी खुश हो जाए। ऐसी औरत अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन औरत है। दूर से तो बोलो। अच्छा ये कैसे? औरतें तो ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ औरतों के मिजाज कुछ और है। मियाँ लोगों से तावीज़ लेके आती हैं कि हमारा आदमी मुट्ठी में आ जाए और काम मुट्ठी से बाहर निकलने करती है। मर्दों को भी चाहिए कि औरतों की इज्जत करें, उनका ख्याल करें, उन्हें जलील ना करें। औरतों को भी चाहिए कि जब मर्द आए। अच्छा ये सीखेंगी कहाँ से? सुनो, मेरा दिल आपको ये बात सुनाने को करता है। लोग कहते हैं कि नानी देखो रिश्ता करने से पहले। ये बात होती नहीं होती? पहले होती थी, अब नहीं होती। अब तो पैसा देखते हैं लोग। मेरी बात गलत है? पहले लोग क्या देखते थे? नानी क्या देखते थे? बोलो क्या देखते थे? क्या देखते थे? नानी देखते थे कि नानी ठीक तो बेटी ठीक, बेटी ने एक तो फिर नवासी ने एक। और इस्लाम कहता है नानी देखो, नानी ही देखो, क्योंकि इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है पहले नानी देखनी है तो मक्का मुकर्रमा की खतीजतुल कुबरा की जिंदगी देखो, और अगर माँ देखनी है तो मदीने मुनव्वरा की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, और अगर बेटी देखनी है नवासी तो मदीने की फिर ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी मेरे हुजूर फरमाते हैं, अम्मी आयशा कहती एक दिन मुझसे एक गलती हो गई। अम्मी आयशा गलती कहते हैं, हम उसे गलती नहीं मानते। वो हमारी माँ है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका है। वो कहती है मुझसे गलती हो गई। कहा क्या? कहा मैंने हुजूर खतीजा का जिक्र करते थे बार बार, तो मैंने कहा हुजूर आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र क्यों करते हैं? आपके निकाह में तो जवान औरतें हैं। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा आयशा मेरी खतीजा को अब मत कहना, ऐसा चेहरा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। और कहा मैं कांपने लगी। फरमाया तुम मुझे तब मानती हो जब लाखों लोग मेरे पीछे हैं। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था। सईदा खतीजा का विसाल हुआ, मेरे नबी काबे में नमाज पढ़ रहे हैं। कभी अपने नबी के बारे में भी सोच लिया करो। 10 मिनट हैं आपके पास,
हुजूर के बारे में बात सोचने की। काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी ने ऊंट की ओजड़ी ऊपर से ला के रख दी। ऊंट की ओजड़ी बहुत भारी होती है, हुजूर का सर सजदे में है, सर सजदे में ही है। किसी ने जाकर के कहा सैयदा फातिमा से आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है, 8-9 साल की उम्र है, आई हैं दौड़ती भी, कितनी छोटी उम्र होती है ना, आई हैं दौड़ती भी और आकर के अपने अब्बा के ऊपर से ऊंट की ओजड़ी हटवाई है। फिर देखा हुजूर की जुल्फों पर कुछ गिलाजत लगी थी, तो लेके आई आबे जमजम और पानी डालने लगी। जब पानी डाली, अच्छा बेटी 8-9 साल की अपने अब्बा के ऊपर पानी डालती है। मैं तो कभी काबे से कहता हूँ, काबे तूने वो मंजर देखा होगा कि जैसे फातिमा तो ज़हरा जब पानी डालती होंगी सैयदा, तो हुजूर ने ऐसे करके अपनी बेटी को देखा, तो बेटी ने जब अब्बा की आंखों में आंसू देखा ना, तो आंसू अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से पोंछने लगी और कहने लगी मेरे अब्बा आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरी अम्मी कहती थी फातिमा देखना, चाहे तेरी माँ खदीजा रहे न रहे, मगर एक दिन वो आएगा अल्लाह तुझे तेरे अब्बा को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। बीवियां तो वो होती हैं, मेरी बहनें तो मैं आपसे कहता हूं, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, आखिरी बात है मेरी, फैशन करने वाली, नाचने कूदने वाली बेटियां मेरी, 10-10 साल की बच्चियों को नचाने वाले सुन लें, जिस्म पर टाइट लिबास पहनाने वाले सुन लें, ध्यान से, आखिरी बातें हैं मेरी। यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं मैं, यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं मैं, एक जख्म मेरे दिल में है गहरा लगा हुआ। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं, अली कहते हैं वो मुझसे कहने लगी आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, मुस्कुरा के कहने लगी। कैसे फातिमा? कहने लगी आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? फातिमा मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूं मेरी बिटिया, मेरी बेटी। और 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही मगर मुस्कुराई नहीं, और हुजूर के गम में दुनिया से जा रही है, 26-27 साल की उम्र है। और कौन बेटी है मेरे नबी की जिसके जोड़े जन्नत से आए, जिसने एक हसन पाला दूसरा हुसैन पाला, जिसने एक ज़ैनब पाली, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हजरत अली कहने लगे, फिर वो रोने लगी, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, वो रोने लगी। मैंने पूछा रोते क्यों हैं आप? फातिमा अस्मा बिनते उमैस बैठी थी, उन्होंने पूछा क्या मौत का डर है? करना ही नहीं, मैं सोच रही हूँ जो जीते जी तो पर्दा किया, मगर इंतकाल के बाद जब चादर डालते हैं मैयत पे तो पता चल जाता है मैयत कितनी मोटी है कितनी पतली है, और तब तक जनाजा औरत का ढक के नहीं जाता था, खुल के जाता था। कब मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया, मेरे इंतकाल के बाद जब लोग मेरे ऊपर चादर डालें तो किसी को ये न पता चल जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मेरी चीख निकलने को हुई, अल्लाह अकबर। हमने कहा हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे सैयदा। ये बड़े बाप की बड़ी बेटी इसे कहते हैं, ये है बड़े बाप की बड़ी बेटी जिसकी बातें कितनी बड़ी हैं कि जब मेरा जनाजा निकले तब भी मेरी बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए, ऊपर से ढक के जनाजा जा रहा है। हजरत अली कहते हैं जब उनकी रूह निकली तो मैंने देखा हाथों में गांठें पड़ी हुई थी। क्यों? चूंकि चक्की चलाती थी। क्यों? चूंकि वो घर का सारा काम करती थी। क्यों? इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ 17 दिन का फाका करती थी मगर कभी कुरान को नहीं छोड़ती थी, पूरे दिन कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ रात को इबादत में सर रखती थी तो कहती थी मालिक कोई रात ऐसी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा तेरी दिल खोल के इबादत कर ले। वो सर्दियों की रातों में मेरी बहनों मेरी बेटियों कयामत का दिन होगा, आप भी होगी, सारी दुनिया की औरतें होंगी, मगर कयामत के दिन कोई बंबई की नाचने वाली औरत ये तो सब जहन्नम में होंगी, तुम्हें वो नहीं बचवाएंगी, अगर बख्शवाएंगी तो नबी की बेटी बख्शवाएंगी। ये आखिरी बातें मेरी थी और मैं नौजवानों से भी बात करना चाहता हूं। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त हुआ मौका हुआ तो हम बात पूरी करेंगे, मगर आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये चूंकि वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा पाबंद हूँ, जब मेरी मौत आएगी तो मैं इतना पाबंद हूँ कि मैं मर भी जाऊँगा। आखिरी बात कर रहा हूँ और बड़ी ख़ास बात कर रहा हूँ, तौबा कर लो मेरी बहनों, आप भी, मेरे भाइयों आप भी। एक औरत थी, लो यहाँ से ये वाक़या बड़ा ख़ास है और इसको आप हर उस इंसान तक पहुँचाओ
जो गुनाह करते करते डरता नहीं। आखिरी बात है, हुजूर की हदीस है, एक औरत बड़ी खूबसूरत थी बनी इसराइल में पुराने जमाने में, इतनी हुस्न की शाहकार थी जो देखता था देखता रह जाता था। उसने इसका फायदा उठाया, उसने ग्राहक बना लिए, बदकारी शुरू कर दी। कोई ऐसा नवाब, कोई ऐसा मालदार नहीं था जो उसके दरवाजे पे आके उसने अपना जो है ना वो वहां पे उसके दरवाजे पे आया ना हो और उसकी उस रात को उसने अपनी रंगीन न किया हो। इतना मालदार हो गई वो, बड़ी महल बना लिया। और उसका एक उसूल था कि दिन में तय करती थी अपने ग्राहक और उनको तारीखें देती थी, तुम फला रात में आना, तुम फला रात में आना, तुम फला रात में आना। ये करती थी, बड़ा सा महल था, दुल्हन बन के बैठ जाती थी, हसीना तो थी, अब जो भी आता था उस पे आशिक हो जाता था। एक अल्लाह का नेक बंदा उधर से गुजर के जा रहा था, उसने एक नजर देखा है, वैसे ही कायल हो गया। क्योंकि मुजिद अल-फिसानी फरमाते हैं, नजर जिना की शुरुआत है। नजर देखती है, दिल पसंद करता है और फिर शर्म का इस फेले बद को कर जाती है। और ये कितना बुरा काम है। अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं ना और जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। यानी वो अपना दीदार, कितना बुरा काम है। जिना बेहयाई है, बेशर्माई है, नौजवानों में आम है, बदकारियां आम है, डरते नहीं लोग। वो आदमी दिल पे उसके असर हो गया, वो अपने घर गया, 1 महीने उसने इबादत में कहा, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मगर उसके दिल से निकली नहीं वो लड़की। 1 महीना, अल्लाह की कोई ऐसी हिकमत थी। 1 महीने के बाद उसके दरवाजे पे खोला, कहा मैं अपना घर बेच के पैसे लाया हूं। महंगी थी वो लड़की, औरत बहुत, ये 1 रात के पैसे ले ले। उसने गिने, का ठीक है, फला रात आना, फला रात गया। अब उसने बिस्तर बना रखा था, बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन कमरा, दुल्हन बन के वो बैठती थी, अपने ग्राहक को मुतमईन करने के लिए सब करती थी। वो आगे बढ़ा, आगे वो खुशबुओं से महका हुआ कमरा, जवान हसीना, और ये भी जवान करीब पहुंचा। इसके जज्बात ने जब इसे आगे बढ़ाया, इसने उसके हाथ पे हाथ रखना चाहा था कि हाथ इसका कांपने लगा। इसे कहते हैं ईमान। और फिर पसीने में पूरा नहाने लगा और कहने लगा मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई। का तबीयत तो अच्छे अच्छों की ठीक हो जाती है, यहाँ पर ये ऐसी जगह है, ये बता आखिर तुझे कौन सी ऐसी बात है जो इस मौके से बाहर को ले जा रही है। कहने लगा सुनना चाहती है? कहाँ? तो रो के बोला बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरी इज्जत के साथ और अपनी इज्जत के साथ और ये जिना कर रहा हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह। वो ये कह के भाग गया, निकल गया, मगर उसके दिल में तौबा का बीज बो गया। वो रो के बोली मालिक एक दिन आया था हाथ तक नहीं लगाया, और मैं तो कितनी गुनहगार हूं। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, तकरीर चली जा, तकरीर कर रहे हैं। किसी ने जाके कहा मूसा अलैहि सलाम फला औरत आपके सामने आई है, बात करना चाहती है। अब एक तो वो इतनी बेकार औरत और वो मजमे में नाम मेरे जैसा बेवकूफ था। उसने कहा चल। मूसा अलैहि सलाम ने कहा भगाओ उसे यहाँ से, मेरे सामने क्या लाए? कोई मेरी तरह बेवकूफ आदमी था, एकदम उसने महफिल में कह दिया। अब भगा तो दिया, उसने सुन लिया, वो भौंकती भी गई, दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करते ही रोने लगी, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाना मका भी खुदा का, गुनाहगार गर बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक मुझे माफ कर दे। मूसा ने भगा दिया, रो के बोली मेरे रब मैं बहुत गुनहगार हूं, अगर पूरी दुनिया में मेरी गुनह बराबर कोई गुनहगार औरत नहीं तो फिर तेरे जैसा बख्शने वाला मेहरबान रब भी नहीं है, मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई, दरवाजे पे दस्तक हुई, दिल धड़कने लगा, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं खोलूंगी दरवाजा। दिल फिर धड़का, फिर किसी ने जोर से खटखटाया, फिर इसने दरवाजा नहीं खोला, फिर खटखटाया। इसका दिल बोला कहीं तोड़ ना दे दरवाजा। जैसी दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। इसने कहा मूसा आपने तो मुझे भगा दिया था, क्यों आए हो? कहने लगे मुझे क्या खबर थी कि तू इतना रोई है कि अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है मूसा मेरी बंदी से कह दे अब वो न रोए, उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। मूसा से कहने लगी मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किए, एकदम माफ कर दिया, इतनी जल्दी? कहा। वो कहता है जमीन आसमान के बराबर तूने गुनाह किए, मगर मरने से पहले इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। वो बोली मेरा रब इतना करीम है? कहाँ वो इतना ही करीम है। ये अलग बात है
कि लोग उसके सामने रोते नहीं, उसे अपना रब नहीं मानते, हकीकी माने, उसके सामने गिड़गिड़ाते नहीं, उससे कहते नहीं कि करम कर दे। वो कहने लगी मूसा मैं जा रही हूं इस दुनिया को छोड़ के, मैं उसी आदमी के पास जिसने मुझे तौबा का रास्ता दिखाया। तब पहुंची, 3 महीने 2 महीने लगे मिलने में। जैसे ही उसने दरवाजा खोल के इस औरत को देखा ना, मतलब मालिक एक दिन देखा था फितने पड़ गया, तो ये तो मेरे दरवाजे पे ही आ गई, दिल का दौरा पड़ गया, मर गया। वो जान दे दी उसने, उसी आदमी ने। उसके छोटे भाई से शादी करवाई गई। पूरी कहानी सुनने के बाद उलमा ने लिखा है फिर 7 बच्चे अल्लाह ने दिए और 7 वली बने। मेरे दोस्तों मौत करीब है, मैंने मुख्तसर करके तकरीर कर दी, मौत करीब है। आपको पता है हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे, क्या बनते थे बोलो? हाँ, हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर मना करते थे बिलाल किसी को बताना नहीं, कहते हैं मैंने हुजूर के साथ 21 दिन के फाके किए हैं। तो पत्थर बनते तो क्या दुआ करते थे मालूम है? दुआ क्या करते? ये नहीं मुझे अल्लाह खाना दे देनी, दुआ करते थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज भी गुंबद खजरा में हुजूर मेरे और आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मदीने से हुजूर देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, हाथ ऊपर उठा लो, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे से बात मत करना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। वो जो आज से मेरे नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। आ जाओ, बाहर आ जाओ। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है जो अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी, इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। एक दाढ़ी रखा, तो दूसरा आशिक रसूल है? एक दूसरे की तरफ ना देखो, मैंने मना किया था, मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। मेरे दोस्त आओ, बाहर आओ, निकल के इधर आ जाओ। एक आशिक रसूल है, मैंने भी अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया है। दूसरा कोई आशिक रसूल है जो नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए खड़ा हो इस महफिल रसूल में, जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ये जिंदगी मेरे नबी के लिए। आ जाओ भैया, एक हमारा दोस्त यहीं खड़े रहना, यहीं पे खड़े रहना। दूसरा कोई है नौजवान? दूसरा कोई आशिक रसूल है इधर से कहीं से? मेरा दोस्त जो आपसे अपनी जिंदगी बदले, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग जिसके दाढ़ी छोटी हो, कटाना मुंडाना एक बराबर है, एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए, पूरी एक मुश्त। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो खड़े होकर दिखाए और कहे मैं इंशाअल्लाह आज से अपने नबी की सुन्नत पे अमल करूंगा, आज से मैं जीऊंगा भी नबी के लिए, मरूंगा भी नबी के लिए। है कोई आशिक रसूल दूसरा? देखो मेरी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी किसी के करने से, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा काम है कहना, तौफीक देना ये अल्लाह का काम है। मैं फिर कह रहा हूं कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई जो आज तक दाढ़ी कटाता हो या मुंडाता हो और आज खड़ा हो जाए? है कोई दूसरा आशिक रसूल? आगे से पीछे से भाई एक हुआ है। कोई है दूसरा नबी का चाहने वाला? कोई हमारा भाई जिसके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो रही हो और कहे मैं आज से जीऊंगा नबी के लिए? एक बार खड़े होके तो देखो, जिंदगी अल्लाह बदल देगा। हुजूर के इश्क में कदम आगे तो बढ़ा के देखो। क्या दुनिया के चक्कर में, दुनिया के फैशन के चक्कर में है सो ये जिनके लिए दाढ़ियां मुंडा रहे हो ना, ये कब्र में हाथ झाड़ के आ जाएंगे, कब्र के अंदर हुजूर ही तशरीफ लाएंगे। है कोई शारे इस्लाम रखाने वाला? है दूसरा आशिक रसूल इतनी बड़ी महफिल में? कोई नौजवान जो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए खड़ा हो? है कोई दूसरा आशिक रसूल? माशाअल्लाह कोई ना कोई जरूर उठेगा। आप मेरी तरफ ना देखो और घबराओ मत, अल्लाह जिसे चाहेगा वो खड़ा होगा, और नहीं भी खड़ा होगा तो एक खड़ा हो गया है। इधर आओ भाई, इधर आओ, आप इधर आओ भाई, ताकि आपको देख के लोगों का जज्बा बेदार हो। इधर आओ, इधर आओ, यहीं पे खड़े रहो, यहीं पे खड़े रहो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस मेरे भाई का जो जोड़ीदार बने दुनिया और आखिरत में? हुजूर भी मदीने से देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है कि देखो कौन उसके हबीब की सुन्नत अदा करता है। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, जिसकी एक मुट्ठी से कम हो वो भी खड़ा हो सकता है। कोई है नौजवान? मैं तो समझता तो नौजवानों सब इश्क रसूल लेके बैठे हो, मगर वो इश्क रसूल नहीं है आपके दिलों में जो होना चाहिए, जो अल्लाह ने इस भाई के दिल में रखा है वो आपके दिलों में नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं है किसी के अंदर इश्क रसूल ऐसा तो दूसरा आशिक रसूल खड़ा हो जाए। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा आशिक रसूल?
चलो माशाल्लाह कोई बात नहीं, मेरी मेहनत कामयाब हो गई, एक आदमी उठ गया, ये भी नहीं खड़ा होता तो मेरा कहना ही मेरे लिए काफ़ी था, अल्लाह ताला उसी कबूल कर लेता, अल्लाह बड़ा फजल करने वाला। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई एक लड़का और हो, चुके जल्दी से ये इमरान रज़ा बरकाती साहब, मोहम्मद अली फैजी साहब का ऐलान करेंगे, ये जितनी देर भी पढ़ेंगे हम बैठ के सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था एक दीवाना कोई हो ऐसा, कम से कम 2 तो हो जाएं, 2 तो इस पूरी महफिल में से कोई हो, आस पास के, आओ निकल के आओ, इधर आ जाओ। अरे क्या शेर पढ़े मम्मा, अरे छोड़ शेर कहाँ पढ़े। एक कोई और तीसरा नौजवान है, कोई हिम्मत कर ले, तीसरा मेरा दोस्त, मेरा भाई जो आज इस यहाँ खड़ा होगा, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, मुबारक हो भाई। तीसरा आशिक रसूल है कोई, तीसरा सुन्नत रसूल के लिए मेरा दोस्त, मेरा वहीं खड़े रहो। तीसरा है कोई, देखो वक्त थोड़ा सा कम है मेरे भाई, मुझे माए की 12:13 पे मिला था, है ना, 13 मिनट पे मिला था, और मुझे जो है ना वो थोड़ा 1 घंटा हो भी गया और मुझे जल्दी से खत्म करना है। कोई एक आशिक रसूल और खड़ा हो जाए, कोई दीवाना गौसुल आजम का, कोई तीसरा हो जाए। 3 ताक अदद अल्लाह को बड़ा पसंद है कोई आगे पीछे से नौजवान जो कहे अब तक जिया था मैं हुजूर की सुन्नत के बगैर, अब जीऊंगा सुन्नत के साथ, क्योंकि हुसैन इब्न अली का मानने वाला हूं। है कोई हुसैन का आशिक? है कोई जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। कोई तीसरा है आशिक रसूल? मजलिस रसूल में, मैं आला हजरत का शहर करीब, कहीं और दाढ़ी को कहो तो 10-12 एकदम खड़े हो जाते हैं, मगर ये क्या बात है मेरे भाई के चिराग के नीचे अंधेरा नजर आ रहा है। आला हजरत की मोहब्बत, आला हजरत ने, मुफ्ती आजम ने तो पूरी दुनिया में दाढ़ियां लगवाई। आज भी मुफ्ती आजम का मुरीद अगर कोई मिले तो बाशरा होता है माशाअल्लाह। ऐसे बाबरकत पीर के मुरीद जो भी थे वो लोग बड़े नसीब वाले थे जिन्हें मुफ्ती आजम का हाथ मिला, फैज मिला, है ना। मगर तीसरा कोई नौजवान, मेरा दिल कह रहा है कोई एक और है जो खड़ा होना चाहता है, जिसकी छोटी दाढ़ी हो या कटवाता हो, एक और हो, 3 हो जाए, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तीसरा कोई आशिक रसूल है? कोई तीसरा है दीवाना भाई? चलें बहुत देर हो गई, खत्म करो, मैं नहीं कहता। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे भाई आप, 5 वक्त की नमाज कैसे? हाँ इंशाल्लाह बोरी रखाएंगे, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाए, अभी बैठ जाओ। लल्ला इधर आजा बेटे। अरे जहां बाप जाएगा वहीं बेटा जाएगा, इसका मतलब ये बाप नेकी में जा रहा है तो बेटा भी नेकी में जाएगा। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलक के आलत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह, आगे से जलसा कराएंगे तो सही वक्त पे माइक देंगे इंशाल्लाह, ज्यादा देर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई उठे ना।